राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुना रहा हूं जब साक्षात भगवान ने अपने भक्त के लिए भरी पंचायत में गवाही दी थी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर भगवान के प्रति इंसान की सच्ची श्रद्धा हो तो साक्षात ठाकुर जी भी उसका साथ देते हैं। एक ब्राह्मण थे जो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। उन ब्राह्मण के लड़के भी थे, लेकिन ब्राह्मण की आज्ञा का ज्यादा पालन नहीं करते थे। तो ब्राह्मण ने सोचा, मैं बूढ़ा हूं, अकेला हूं, तीर्थ यात्रा कैसे कर पाऊंगा। तो वहां पास में ही एक गरीब ब्राह्मण का लड़का रहता था। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने उस लड़के से कहा, सुनो बेटा, तुम इधर उधर नौकरी के लिए भटकते हो, यदि तुम मुझे तीर्थ यात्रा करवा दो तो मैं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा और कुछ धनराशि भी तुम्हें दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, चलो अच्छा है, आपके साथ साथ मुझे भी तीर्थों का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो जहां जहां वो बूढ़ा ब्राह्मण जाना चाहते थे वहां वहां जवान ब्राह्मण उनको लेके गया। और जब तीर्थ दर्शन कराते हुए ब्रज धाम आया तो बूढ़े ब्राह्मण को बहुत तेज बुखार आ गया। तो जो जवान ब्राह्मण था उसने उस तीर्थ के दौरान उस बूढ़े ब्राह्मण की खूब सेवा की, जैसे कोई अपने माता पिता की सेवा करता है। उसकी सेवा को देखकर बूढ़ा ब्राह्मण द्रवित हो उठा। जब वो ब्राह्मण गोपाल जी के दर्शन करने गया तो उसने कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। मेरी एक बेटी है जो बहुत सुंदर है, मैं अपनी बेटी और बहुत धन संपत्ति तुम्हें दूंगा। तो वो ब्राह्मण बोला, देखो बाबा, आप यहाँ तो बोल रहे हो, लेकिन घर में तुम्हारे जवान लड़के हैं, हमारी पिटाई करेंगे। तो वो बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मैं गोपाल जी को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही करूंगा और तुम्हें संपत्ति भी दूंगा। तीर्थ यात्रा करने के बाद जब दोनों ब्राह्मण घर पहुंचे तो उस बूढ़े ब्राह्मण की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने जवान लड़कों के सामने विवाह की बात कर सके, क्योंकि वो जवान ब्राह्मण था, वो गरीब था। सोचते सोचते 1 महीना गुजर गया। 1 महीना बाद वो जवान ब्राह्मण उनके घर पहुंचा। देखो बाबा, आपने कहा था कि तुम्हारा विवाह अपनी लड़की से करा दूंगा। और ये बात बूढ़े ब्राह्मण के लड़कों ने सुनी तो उन लड़कों ने जवान ब्राह्मण को डांटते हुए कहा कि तेरी सामर्थ्य क्या है। जवान ब्राह्मण बोला, मुझे तो बाबा ने कहा था। जब लड़कों का गुस्सा देखा तो बूढ़ा ब्राह्मण बदल गया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, हमें नहीं याद है कि हमने कुछ कहा था। तो उसने कहा, बाबा, आपने तो गोपाल जी को साक्षी मानकर कहा था। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, हमें तो याद ही नहीं है कि हमने तुमसे कुछ कहा है। उस लड़के को वहां से भगा दिया। उस ब्राह्मण को बुरा लगा और सोचने लगा कि वैसे तो तीर्थ यात्रा करके आए हैं और अब झूठ बोल रहे हैं कि मुझे याद ही नहीं है। उसने सोचा कि हमने तो विवाह करने की कहा नहीं था, इन्होंने ही कहा था। अब यहाँ आकर हमारा अपमान भी कर दिया, अब तो विवाह करके ही रहेंगे। उस जवान ब्राह्मण ने पंचायत बुलाई और उस ब्राह्मण ने भरी पंचायत में कहा कि इन्होंने हमें तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित किया। मैं इनको तीर्थ यात्रा पर लेकर गया, मैंने इनकी सारी सेवा की और इन्होंने ठाकुर जी के सामने मेरे विवाह की बात की। अब पंचायत में लोग बोले, कोई और गवाही दे तो बात बने। अब ब्राह्मण बोला, गवाही में तो हम थे, ठाकुर जी थे और ये बूढ़े ब्राह्मण थे। पंचायत के लोग बोले कि तुम कह रहे हो, इन्होंने कहा, और ये बूढ़े ब्राह्मण मना कर रहे हैं कि इन्होंने नहीं कहा। तो अब गवाही तो किसी को देनी पड़ेगी। अब तुमने कहा कि तीसरे ठाकुर जी थे, अगर ठाकुर जी गवाही दे दें तो हम विवाह जबरदस्ती करा देंगे। बूढ़े ब्राह्मण से जब 5 पंचों ने ये बात कही तो बूढ़ा ब्राह्मण तैयार हो गया, क्योंकि उसे पता था कि गोपाल जी गवाही देने थोड़ी आएंगे। ब्राह्मण ने कहा, अगर गोपाल जी यहाँ आकर गवाही दे दें तो मैं सबके सामने कह रहा हूं कि अपनी बेटी का विवाह इससे करा दूंगा। इस बात से बूढ़े ब्राह्मण के लड़के भी राजी हो गए, क्योंकि सबको पता था गोपाल जी गवाही देने थोड़ी आ रहे हैं। तो जवान ब्राह्मण था, उसने गोपाल जी को मूर्ति नहीं माना था, उसने साक्षात ठाकुर जी माना था। तो जवान ब्राह्मण वापस वृंदावन आता है। उस समय ठाकुर जी का शयन हो गया था। अब वो ब्राह्मण परेशान हो गया। अब वो सोचने लगा, अगर हम कल तक रुकें फिर ठाकुर जी से बात करें तो ऐसे तो बहुत समय निकल जाएगा। अब दरवाजा बंद था, उसने दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उसके लिए गोपाल जी मूर्ति थोड़ी थी। अब उसने कहा, सुनो गोपाल जी, हम तुमसे ये पूछने आए हैं कि वो जो वृद्ध ब्राह्मण था
उसने तुम्हारे सामने हमारे विवाह की बात कही थी ना। उसने 2-4 बार कहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर बहुत जोर से बोला, कहा हम तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे। हम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं और भूखे भी हैं, और हमारे विवाह की समस्या है। अब गोपाल जी बोले कि मूर्ति कहीं चलती है? तो ब्राह्मण बोला, जब मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। अब ठाकुर जी बेबस हो गए। अब ठाकुर जी बाहर निकल कर आए तो सोचो उस भक्त के भाव में, उस ब्राह्मण के भाव में कितना दम था। ठाकुर जी बोले, देखो हम तुम्हारे भाव के कारण चलने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन हमारे भोग की व्यवस्था तुम्हें करनी होगी। ब्राह्मण बोला, चलो कुछ पैसे तो पड़े हैं, अब शादी की बात है तो आपकी व्यवस्था करेंगे। तो ठाकुर जी बोले, अब चलोगे कैसे? ब्राह्मण बोले, चलेंगे तो पैदल ही। गोपाल जी बोले, ठीक है, आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे। ब्राह्मण बोला, अब हम आगे आगे चलें और तुम पीछे आ रहे हो या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो गोपाल जी बोले कि घुंघरुओं की धुन तुम्हें सुनाई देगी। अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो हम वहीं खड़े हो जाएंगे, फिर वहां से आगे नहीं चलेंगे। बात तय हो गई, दोनों चल दिए। अब ब्राह्मण जब अपने गांव के नजदीक पहुंचा तो उसने सोचा कि सिर्फ घुंघरू ही बज रहे हैं या ठाकुर जी आ भी रहे हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि चलिए। तो ठाकुर जी बोले कि अब नहीं चलेंगे, सबको यहीं लिवा कर लाओ, हमारा तुम्हारा यही वादा था। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं। गांव में दौड़ता दौड़ता गया और हल्ला मचाता हुआ सब लोगों के पास पहुंचा कि वृंदावन के ठाकुर जी साक्षात पधारे हैं गवाही देने। अब तो भीड़ इकट्ठा हो गई लोगों की, पंच आ गए। तो ठाकुर जी ने सबके सामने उस भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए गवाही दी कि इन ब्राह्मण ने हमारे सामने ही अपनी पुत्री के विवाह के लिए बोला था। ये जो कहानी है भक्त और भगवान की, ये कहानी कलयुग की है। यदि भगवान पर सच्ची श्रद्धा है तो भगवान भी साक्षात आपके साथ है।